गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्टनरशिप में कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब हम उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं एक बार। यस, तनिष एंड रुचिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट दे रखी है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटीज है। एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। On 1st April 2014, all the partners agreed to form a new company, YTR Private Limited, which shall take over the firm as a going concern, including goodwill, but excluding cash and bank balance। मतलब वो कैश और बैंक बैलेंस नहीं ले जाएंगे। तो जब लिख दिया कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं ले जाएंगे, तो रियलाइजेशन में हम कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे। The following matters were also agreed upon. Goodwill shall be valued at 3 years purchase of the super profit. एक्चुअल प्रॉफिट हमारा इतना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 17.5% ऑफ द फिक्स कैपिटल होता है। ऑल अदर एसेट्स लाइबिलिटी जो है वो बुक वैल्यू पे ली है। परचेज कंसीएशन विल बी पेड पार्टली इन शेयर एंड पार्टली इन कैश। अब कितना कितना है ये नहीं पता, तो इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी कि टोटल एसेट्स ले कितने पे जा रहे हैं। यस एंड तनिष टू एक्वायर इंटरेस्ट इन द न्यू कंपनी इन द फॉर्म रेशियो 3:2। ये लाइन बहुत अच्छी है। एंड रुचिका एग्री टू रिटायर आफ्टर टेकिंग हर शेयर इन कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड YTR लिमिटेड अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं या सेल टू बिजनेस करते हैं, तो जो बेसिक अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छा रियलाइजेशन के बाद एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। इसमें जो एडिशनल अकाउंट बनेंगे वो आपका एक कैश अकाउंट बनेगा। एक हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस अकाउंट बन जाएगा। एक YTR लिमिटेड अकाउंट बनेगा जो नई कंपनी है। और एक अकाउंट बनेगा शेयर इन YTR लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट्स बनेंगे। इसके अलावा कुछ वर्किंग नोट्स रहेंगे, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो बैलेंस शीट में 2 आ जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, कितनी है 45,000 की। इन्वेस्टमेंट है 15,000 के, स्टॉक 10,000 के। ठीक है, इसके बाद डेटर्स लिख लें। डेटर्स हैं 27,500 के। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में YTR, यस, तनिष्क एंड रुचिका। यस, तनिष्क एंड रुचिका। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो लिख दें। 50,000, 20,000, 10,000। और करंट अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं
उनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि अब तो फर्म पूरी बंद हो रही है ना। तो यश और रुचिका का 6,000 4,000 बैलेंस है, और तनिष्क का डेबिट बैलेंस है 10,000। कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा वो ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस में आपका 12,500 हम ओपनिंग बैलेंस ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात पूरी क्लियर हो गई। पूरी बैलेंस शीट हमारी ट्रांसफ़र हो गई है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि हम अभी अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, यहाँ पर लिख लें अनसिक्योर्ड लोन 15,000 के हैं, करंट लायबिलिटीज भी 15,000 की है। ठीक है, अब हमें दो वर्किंग नोट निकालने हैं, एक तो कि कितनी गुडविल है और दूसरा कितनी हमारी परचेज कंसीडरेशन है। तो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट था हमारा 20,000, जो नॉर्मल प्रॉफिट है इन्होंने बोला है 17.5% ऑफ फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल हमारी देखिए तीनों का टोटल करेंगे तो ये हमारी 80,000 आएगी। तो सुपर प्रॉफिट 6,000 आएगा। इसका मतलब क्या है, गुडविल हो गई हमारी, कितने ईयर की परचेज है, 3 इयर्स की परचेज, गुडविल हमारी 18,000। वर्किंग नोट 2 में हम निकालेंगे परचेज कंसीडरेशन। तो जो एसेट्स लेके जा रहे हैं उनकी वैल्यू ले लें। फिक्स्ड एसेट्स ले जा रहे हैं हम 45,000 पे, इन्वेस्टमेंट 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर 27,500। ठीक है जी। अब ऐड कर दें अब इसमें जो गुडविल ली है, टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,15,500। इसमें से अनसिक्योर्ड लोन कितना 15,000, और जो करंट लायबिलिटीज ले जा रहे हैं तो 85,500, ये हमारी परचेज कंसीडरेशन होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे YTR लिमिटेड में 85,500। तो YTR लिमिटेड में टू रियलाइजेशन 85,500। अब यहाँ से हमें ये नहीं बताया था कि कितना हमें कैश दिया है और कितना हमें शेयर दिए हैं, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये चीज़ थोड़ी एडिशनल इम्पोर्टेंस है। देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है 6वें नंबर पे कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5,000 हैं। तो जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एंट्री आएगी बाय ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे
तो ये आएगा हमारा 13,000 जो प्रॉफिट होगा YTR में। रेशियो क्या है YTR का? 3:2:1। आई होप सो। तो 6500 43333 2167 बाय realization 6500 43333 2167। यहाँ से जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बोला रुचिका रिटायर हो गई है। तो रुचिका रिटायर हो गई है, यानी कि रुचिका को तो पैसे दिए मुझे नगद, और नगद देने के लिए मेरे पास पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। कितने शॉर्ट पड़ रहे हैं? 8667। इसका मतलब ये पैसा मैंने YTR लिमिटेड से लिया था। टोटल परचेज कंसीडरेशन मेरी 85,500 की है। तो इसका जो बैलेंस आएगा 76,833। इसका मतलब है ये पैसा मुझे ये शेयर में मिला है। ठीक है ना? अब ये जो 76,833 है, इन्होंने बताया था कि ये पैसा हम किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं? यस एंड तनिष एक्वायर्स इंटरेस्ट इन दी रेशियो 3:2। तो अगर वो 3:2 में लेंगे, यस कैपिटल को तनिष को ये हम 3:2 में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 3:2 में होंगे 46,100 एंड 30733। 40100 30733 30। ये आ गए हमारे शेयर इन YTR। अब जब शेयर इन YTR दे दिए, अब आपस में इन दोनों का एडजस्टमेंट रह गया है, तो उस बैलेंसिंग फिगर को निकालें। यहाँ पर आ रहा है टोटल 62,500। 62,500। तो ये कितना हो रहा है? 16,400। इसका टोटल आ रहा है 40733। 40733 ये भी 16,400। अब या तो ये पैसा लेके आएंगे या हम इनको कैपिटल अकाउंट से अपने यहाँ क्लोज कर देंगे और तुम समझते रहो। ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसमें चाबी कहाँ से बनी? पहले हमने कैश निकाला, कैश से हमने शेयर निकाला, शेयर आने के बाद शेयर हमने 3:2 में बांटे क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, और फिर वो जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं वो हमने एडजस्ट कर दिए। आई होप समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। सिंपल था बट थोड़ा सा उसमें ट्रिक थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन अच्छा था। आई होप अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा इसे देखिएगा। थैंक यू।